हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2023 से एग्जाम दे रहे हैं, अभी 30 दिन बचे हुए हैं, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी एग्जाम की तैयारी के दौरान, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत करता है और एग्जाम भी देता है, पर जब एग्जाम देने के बाद बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि यार मैंने ये गलती कर दी, अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मेरा रिजल्ट बेहतर होता। तो यार ये सब गलतियां मैं बताने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सुन, शुरू करते हैं। सुन, पहली बात यहां पे होती है नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन अंडर द टाइम लिमिट। मतलब स्टूडेंट पढ़ाई तो बहुत करता है, पर एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उसको कम रहता है, प्लस टाइमिंग का ध्यान आपको यहां पे रखना जरूरी होता है। क्योंकि आपके पास यहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होते हैं CSIR नेट में, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं। 180 मिनट आपको यहां पे मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यह होती है कि 120 क्वेश्चन में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में कम से कम 30 सेकंड का टाइम लगता है। अगर आप 120 क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे तो यार लगभग आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटा वहां पे लग जाएगा। तो 1 घंटा तो ये चला गया। उसके बाद बचे 2 घंटे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने, मतलब प्रति क्वेश्चन आपको यहां पे सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। इसमें जनरल एप्टीट्यूड के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो ऑन एन एवरेज 1 से 2 मिनट ले लेते हैं। तो यार यहां पे तो बिल्कुल 2 मिनट आपको लग जाएंगे। पर अगर आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया जहां पर थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, जैसे मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया, या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ गई, या आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का कोई कंसेप्ट आ गया जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, या अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इंटीग्रल इक्वेशन, COV, NA, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। स्टूडेंट यहां पे डर जाता है कि भैया 120 क्वेश्चन है, उसमें से 60 मुझे करने हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए 120 में से, तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपके माइंडसेट में ये रखिए, मुझे 30 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन यहां पे सही करने, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आपका माइंडसेट ही होना चाहिए, मतलब 120 में से मुझे 30 से 35 क्वेश्चन सही करने। क्लियर है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम का बड़ा ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। उसके लिए आप यहां पे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हमारी जो कॉम्बैट सीरीज होती है सुबह 9 से 10:30 बिल्कुल फ्री है। मैं शाम को 1 शॉट सीरीज कराता हूं, जहां भी क्वेश्चन कराता हूं वो भी बिल्कुल फ्री है। आप जरूर वहां पे देखते रहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो यार 1299 में हम दे रहे, अगर आप वो भी ज्वाइन करेंगे तो आपको कहने के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर हो जाएगी। सेकंड, डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व MCQ एंड MSQ। यहां पे CSIR नेट वाले बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर पार्ट बी और पार्ट सी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच डिफरेंट होता है। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे अप्लाइड आते हैं, आपको एक ऑप्शन यहां पे करेक्ट करना होता है। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको 20 करने होते हैं, और 20 में से यहां पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, पर ऑप्शन कितने करेक्ट है ये आपको पता लगाने में कहीं ना कहीं हर ऑप्शन को बेहतर तरीके से चेक करना होता है। आपके जो भी प्योर सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके थ्योरम के स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, काउंटर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, आपको कन्वर्स पता होना चाहिए कि ये थ्योरम इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सा एग्जांपल यहां पे लगेगा, ये सब आपको पता होगा तो आप पार्ट सी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पार्ट भी तो बहुत अच्छा जाता है पर पार्ट सी में बहुत गलतियां करके आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा हां सर आपने बात बिल्कुल सही बोली है, पार्ट बी तो हमसे हो जाता है पर पार्ट सी हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां क्वेश्चन भी 60 है, उसमें से सिर्फ 20 कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, और कितने ऑप्शन से करेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये डेवलप होगा। और पार्ट बी और पार्ट सी का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखेगा। पार्ट बी को अलग तरीके से करना है। पार्ट बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, भैया आपको पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वहां पे सॉल्व करने का अप्रोच डिफरेंट होता है। पर पार्ट सी में आप ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, भैया कोई भी ऑप्शन या 4 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो, तभी होगा जब आप थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक और यहां पे होता है वीक रिवीजन स्ट्रेटजी, मतलब आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल कमजोर होती है, आप रिवीजन पे फोकस ही नहीं करते हो। स्टूडेंट का सबसे बड़ा होता है मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मतलब नया नया पढ़ने की कोशिश में वो पुराना जो होता है वो भूलता जाता है। जब तक आप पुराने को रिटेन नहीं करेंगे तब तक आप नया याद भी कर लोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो हमेशा रिटेंशन वाला काम करिए। जो भी आपने यहां पे
पढ़ लिया है उसको रिटेन करना जरूरी है, उस नॉलेज को रिटेन करना अति आवश्यक है। उसके लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है और रिवीजन के लिए आपको यहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके यहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगा और आपको iTab पे भी नजर आएगा। प्लीज उसको देखिएगा जरूर। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाने चाहिए और डेली आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं उसका 10% से 20% टाइम आपको रिवीजन पे देना चाहिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वाली बात है कि इंसान रोज नया नया कुछ ना कुछ कमाता जा रहा है, पर जो पुराना है उसको खोता जा रहा है, तो उसकी कमाई किसी काम की नहीं है। वो वाली बात है कि आप पानी तो भर रहे हो पर नीचे छेद हो रहा है, सब कुछ सब निकल रहा है, आपके पास कुछ भी टेकने वाला नहीं है। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसको करते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है खास करके इन 30 दिनों में, स्टडिंग एवरीथिंग। भैया आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने लीनियर अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक ले ली, कॉम्प्लेक्स की टेक्स्ट बुक ले ली पुनासा में, और ये सब किताबें पढ़ रहे हो और सब कुछ इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करो। भैया एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको यहां पे टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। आपके पास 30 दिन का समय बचा है, उसमें आपको वो ही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, अगर आप यहां पे पढ़ने भी बैठ गए और आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली तो आपके दिमाग को वो गार्बेज बना देगा, आपका दिमाग पूरा डस्टबिन बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए जब भी आप पढ़ें तो टारगेटेड स्टडी करने की कोशिश करिए। वो चीज पढ़ें जो आपके काम की है और वो चीज ना पढ़ें जो कि आपके काम की नहीं है ना। हमारी क्लासेस के अंदर हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं जो कि काम का होता है, क्योंकि जो चीज काम की नहीं है उसमें आपको यहां पे करने की जरूरत नहीं। जब आप PhD करें तब उसमें दिमाग लगाइएगा। आपको यहां पे रिसर्च नहीं करना है, आपको यहां पे एग्जाम को क्रैक करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको तभी पता पड़ेगा जब पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप खोल के देखेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा इस सब्जेक्ट पे यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अंडर एस्टिमेट जनरल एप्टीट्यूड। स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड को अंडर एस्टिमेट कर जाता है। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको अगर CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 100 और 110 मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर होता है तो यार आप CSIR नेट JRF क्रैक कर जाते हैं। पिछले 4 साल का कट ऑफ मैंने आपके सामने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। वहां पे मैंने ये बताने की कोशिश करी कि अगर आपको 100 से 110 मार्क्स के बीच में लेके आते हैं तो आपका नेट JRF क्रैक हो जाता है। जनरल एप्टीट्यूड में यहां पे 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 15 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। भैया 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब 100 का 1/3 मार्क्स यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, इसको आपको मेहनत करना चाहिए, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। तो जनरल एप्टीट्यूड को आप बेहतर करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करने वाला है और बहुत सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं। आप जब तक यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप फार्मूले रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस पर हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, हमारी बुक्स भी अमेजोन पे अवेलेबल है और हम लोग वीडियोस भी यहां पे अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे जनरल एप्टीट्यूड में हमने काफी सारे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखता है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहां पे आप इसका देख सकते हैं, iTab पे भी आपको मिल जाएगा और यहां पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड को कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा देने की कोशिश करिए। खास करके जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बना के फार्मूले रिवाइज करते रहिए, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। एक और आता है कंपैरिजन विद अदर्स। होता क्या है, इस टाइम पे क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है और खास करके लास्ट टाइम चल रहा होता है तो कंपैरिजन करता है। जैसे बच्चे मेरी क्लास अटेंड करते हैं, कॉम्बैट सीरीज अटेंड करते हैं, कुछ बच्चे फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं दे पाते। तो जो नहीं दे पाते हैं वो ऐसा लगता है कि यार मेरी तो तैयारी भी सही से नहीं हुई, इसने तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली। आपको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मेहनत करिए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास करके जब मैं बच्चों की लाइव क्लास लेता हूं, सर एग्जाम में 30 दिन बचे हैं, सर डर लग रहा है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर प्लीज मोटिवेट कर दीजिए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमेशा मोटिवेशन इनर होना चाहिए। अगर मैं आपको मोटिवेट कर भी दूंगा, आप 1-2 दिन यहां पे मोटिवेट हो जाएंगे, फिर भैया वापस डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। जो मोटिवेशन है ये कहीं ना कहीं सेल्फ होना जरिए, इनर मोटिवेशन होना चाहिए, यार मुझे करके दिखाना है, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। वो जब तक आप में नहीं आएगा, एक जो गुब्बारा होता है ना, उसमें हीलियम भर देते हैं, वो उड़ने लग जाता है। जैसे ही हीलियम उसमें से निकलती है, वो जो गुब्बारा होता है वो नीचे आ जाता है। मोटिवेशन भी इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, आप उड़ने लग जाओगे कि भैया मेरा एग्जाम क्रैक होने वाला है। 2-3 दिन तक आप उड़ते रहोगे, जैसे ही हवा निकलेगी फिर नीचे आ जाओगे। इसलिए खुद मोटिवेट होइए और खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी ईमानदारी से करिए, कोई भी कोताही मत बरतिए,
पर आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरे साथ ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, पढ़ाई तो करते हो पर साथ साथ में रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल देखें, जो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल देखें और वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, हमारी इंडियन टीम खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, आप देखेंगे वहां पे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो फोकस नहीं करेंगे हमें हारना है कि जीतना है, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। पर अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि यार हमारा रिजल्ट बेस्ट आ जाए, तो यार वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, और ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत कहने कहीं होता है। तो अपना मेहनत करिए, और मेहनत करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपका रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। तो मोटिवेशन जो है वो इनर डेवलप करिए, किसी और से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, हमें खुद से मोटिवेट होने की जरूरत है कि यार आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी है और 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे से इतने इतने क्वेश्चन यहां पे हो रहे, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। जब आप कर्म करते हैं और कर्म का रिजल्ट आपको नजर आता है तो आपको अपने आप मोटिवेशन होता है। पर मोटिवेशन यहां पे किन बच्चों को जरूरत पड़ती है? जो मेहनत नहीं करते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। भैया अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सभी से ये पॉइंट्स बताना चाह रहा था कि आपको अगर ये बातें सब ध्यान रखेंगे तो यार आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और कैसे एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो वो हम अलग से बात करेंगे कि आपको 3 घंटे जो एग्जाम होते हैं वहां पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें ये सब बातें ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम की तैयारी में हेल्प करेगी। बाकी अगर आप हमसे तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि सर मेरा लीनियर अलजेब्रा इतना अच्छा नहीं है, या मेरा ग्रुप थ्योरी इतना अच्छा नहीं है, या मेरा कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं, तो हमने टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड कोर्सेज हमारे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डीपीपी सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, कॉम्बैट भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं, CSIR नेट 2023 दिसंबर के लिए 4999 है, एंड जून 2024 के लिए 9999 हमारी फीस है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF डीपीपी सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1299 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की, दोनों की 1299 यहाँ पे प्राइस है। बाकी अगर आप दोनों की कंबाइंड लेना चाह रहे हैं तो 1999 में आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर आप IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 4999 में JEM 2024 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और JEM 2025 का 9999 में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो 1299 में आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सुन, ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज अवेलेबल है, मतलब 18 नवंबर रात को 12 बजे तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी हमारी प्राइसेस फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा ऑफर है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप CUT PG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 5999 में हम लोग पूरा कोर्स दे रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। अगर आप CUT PG एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, इसकी यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, या फिर आप ITIP पे जाके इसका वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसमें मेरी जो भी फ्री क्लासेस होती है, जो सुबह कॉम्बैट सीरीज होती है और एक 1 शॉट सीरीज यूट्यूब पे होती है, इसके लिंक आपको इस टेलीग्राम में मिल जाएंगे। प्लीज आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो हमने बना रखा है, वो आप यहां पे जाके देख लीजिए। हमारी जो 1 शॉट सीरीज है जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।